जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। आज का हमारा ये चैप्टर प्राचीन काल की भक्ति परंपरा के विकास क्रम पर आधारित है, जिसमें हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों ही धर्मों की स्थापना, इनकी विशेषताएं और इनके विकास क्रम को समझना है। साथ ही साथ जब इन दोनों ही धर्मों की स्थापना हो रही थी, उस समय हमारे सनातन धर्म में किस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी, ये क्या कर रहे थे, हमारे जो सनातन धर्म के ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, ये भी आज के इस चैप्टर में डिस्कस करना है। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं। चैप्टर में दिए गए एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही बारीकी से बेसिक के साथ में हम डिस्कस करेंगे। और इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आपको अभी तक हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के विषय में नहीं पता है तो पहले मैं आपको हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के विषय में यहां पर बताना चाहूंगा। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स हमारे दृढ़ संकल्प ऐप पर आने वाला एक पैड कोर्स है और इस कोर्स में क्लास 6 से लेकर के 12 तक की हम एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्टों को कंप्लीट कवर करने में लगे हुए हैं। ये जो हमारा स्पेशल कोर्स है, इसमें एनसीईआरटी की क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विज एंड डाउट ग्रुप, इन 5 चीजों को प्रोवाइड किया गया है। अब क्योंकि मैं लगभग 4-5 सालों से यूट्यूब पर आप सभी लोगों को फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करता हुआ आ रहा हूं, तो मुझे इस बात का एहसास था कि हमारे देश में सभी बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और सभी की तो बात ही छोड़ दो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे हमारे चैनल पर पढ़ रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री कर दिया है। अभी के भी आप हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, चाहे एप्लीकेशन पर या यूट्यूब पर, दोनों ही जगहों पर हमारी सभी क्लासेस करवाई जा रही हैं और आप इन क्लासेस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अभी तक हमारा कूपन कोड वैलिड है। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके DRIDH एंड 20, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स में आप 20% डिस्काउंट ले पाएंगे। कूपन कोड अधिक समय तक वैलिड नहीं रहेगा। अभी के भी इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें हमारा सबसे हाईलाइटेड फीचर एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। अब आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। आज के इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। अब बौद्ध धर्म की बात करने से पहले हमें बुद्ध की बात करनी होगी, क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले तो भगवान बुद्ध ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्ध की। यहां पर कहा जा रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। अब यहां पर सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जो बुद्ध हैं, इनको और किस नाम से जाना जाता था? तो इनके और 2 नाम थे। पहला इनका सिद्धार्थ था और दूसरा इनका गौतम था। दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले बुद्ध को किस नाम से जाना जाता था? तो एक तो सिद्धार्थ के नाम से, दूसरा गौतम के नाम से। ठीक है, बुद्ध का जो जन्म है आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और यह वो समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है कि किस तरह से सभ्यता का विकास हुआ है। पूरी की पूरी गतिविधियां हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर ली हैं। हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो कबीले थे, कबीलों के सरदार यज्ञ करके अपने आप को राजा के रूप में स्थापित करने लगे। उन्होंने जनपद की स्थापना की, जनपद से महाजनपद बनने लगे और धीरे धीरे बड़े बड़े साम्राज्यों का विस्तार होने लगा। ठीक है, तो ये जो समय काल रहा है आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जो गंगा नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, इस सभ्यता के जो विकास का क्रम है, ये बहुत ही तेजी से परिवर्तन वाला क्रम रहा है। इसके अलावा आगे कहा जा रहा है महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हमने मगध साम्राज्य के विषय में पिछले चैप्टर में डिस्कस किया। मगध साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य हो गया था। ठीक है, इसके अलावा आगे कहा जा रहा है कि हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता में इससे पहले नगरों का इतना बड़ा स्वरूप देखने को मिला था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के बाद में गंगा नदी के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ आज से 2500 साल पहले, उसी सभ्यता की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो हजारों सालों के बाद में नए नगर उभर रहे थे, गांव के जीवन में बदलाव आ रहा था और बहुत से विचारक इस परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थों को जानना चाहते थे। चैप्टर का नाम जो है वो है नए प्रश्न नए विचार। इस नाम का अर्थ पहले समझ लीजिएगा। देखो, जब ये परिवर्तन सारे के सारे चल रहे थे, जब सभ्यता का विकास हो रहा था, ठीक है, तब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे परमेश्वर के संबंध में। ठीक है, बहुत सारे विचार आ रहे थे। तो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए
लोगों ने धर्म की ओर अपनी आस्था व्यक्त की। कोई सनातन धर्म की ओर जा रहा था, कोई बौद्ध धर्म की ओर जा रहा था, कोई जैन धर्म की ओर जा रहा था। तो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील समय ये रहा है। एंड लोगों के मन में जो नए नए विचार आ रहे थे, उन विचारों का भी विकास हो रहा था। जैसे कि अगर आप बौद्ध धर्म को देखोगे तो ये भगवान बुद्ध का एक विचार ही तो है, इन्होंने इसका विकास किया। ठीक है, तो वो वही यहां पर कहा जा रहा है कि जो टाइम पीरियड रहा है बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील काल ये रहा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है ये जो भगवान बुद्ध थे, जिन्हें गौतम और सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, बुद्ध थे। ठीक है, ये साक्यगढ़ के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया है, और मैंने ओशो के एक दो वीडियो देखे थे जिसमें उनका कहना है कि जो ये बौद्ध धर्म जैन धर्म की स्थापना की गई है, ये क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की सत्ता को खत्म करने के लिए एक चाल थी। ठीक है, ये हो सकता है कि चाल हो, ठीक है, लेकिन मैं इस चाल को यहां पर नहीं जोड़ूंगा, मैं यहां पर भक्ति परंपरा को ही डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो जो ये गौतम थे, ठीक है, ये साक्यगढ़ के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। युवावस्था में ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए ग्रह त्याग दिया। ग्रह कैसे त्यागा था, उसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब ये इनका जन्म हुआ था तो जन्म के समय इनके पिताजी ने बहुत सारे पंडितों को बुलाया और उनसे कहा कि इनका हाथ देखो, कुंडली देख के इनका भविष्य बताओ। तो लगभग सभी लोगों ने कह दिया कि आप कितना भी प्रयास कर लो, ये जब बड़े होंगे तो आगे चल करके ग्रह त्याग देंगे और ये संन्यास ले लेंगे। इनके पिताजी बहुत परेशान हुए, तब इन्होंने और वैदिक पंडितों को बुलाया। तब एक पंडित ने इनसे कहा कि भाई आप इनके आसपास माया का घेरा बना दो। माया अर्थात इनको सब कुछ हरा भरा ही दिखाई दे, सब कुछ अच्छा दिखाई दे, अगर इनको जिस दिन दुख होगा उस दिन ये संन्यास ले लेंगे, इनको दुख ना होने दो। ठीक है भाई, इनको कंफर्ट जोन में डाल दो, अगर कंफर्ट जोन से इनको निकालोगे, ठीक है, तो भाई ये कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखा देंगे, फिर ये संन्यास ले लेंगे और फिर फोड़ के दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर फिर इनके पिताजी ने क्या किया, इनके आसपास माया का घेरा कर दिया। इनके आसपास कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं जा सकता था, कोई बीमार व्यक्ति नहीं जा सकता था, हमेशा इनके आसपास सुंदर औरतें, हमेशा हट्टे कट्टे पुरुष, ठीक है, यही सब लोग घूमते रहते थे। एक पेड़ का सूखा पत्ता तक इनके पास में नहीं जाता था। ठीक है, लेकिन जब ये बड़े हुए, ठीक है, इनका विवाह वगैरह हो गया, तो बड़े होने के बाद में इनकी एक दिन जिज्ञासा हुई कि हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे अब बाहर घूमने के लिए जाना है। जब इनके पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा ठीक है, थोड़ा सा समय दो, फिर हम आपके बाहर जाने का प्रबंध करते हैं। ठीक है, और फिर इनके बाहर जाने का प्रबंध भी किया गया। प्रबंध में क्या किया गया कि इनके पिताजी ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, ये आदेश दिलवा दिया कि भाई जो गौतम हैं, ठीक है, हमारे राजकुमार गौतम भ्रमण के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और भ्रमण के दौरान कोई भी वृद्ध व्यक्ति, कोई भी बीमार व्यक्ति, एक सूखा पत्ता तक इनके रास्ते में इनको दिखना नहीं चाहिए। चारों तरफ चटाई बिछवा दी, रेड कारपेट जो होते हैं ना, इसी तरह की पहले बिछवा दी। ठीक है, रथ पर बैठ करके ये निकले। निकलने के बाद में मतलब ये चारों तरफ जा रहे थे, और जब वापस आ रहे थे, जब गए तब तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सब कुछ इनको जैसा इनको महल में दिखता था वैसे ही दिखा, लेकिन जब ये लौट के आ रहे थे उस समय इनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो कि बीमार भी था। जब इन्होंने उसे देखा तो इनका कि ये, अपने सारथी से पूछा ये कौन है, तो सारथी ने कहा कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि हर कोई वृद्ध होता है, यानी हर कोई बूढ़ा होता है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, हर कोई बूढ़ा होता है, हम भी होंगे, आप भी बूढ़े होंगे। तो उन्होंने जब इसको बीमार देखा, उनका ये खांस क्यों रहा है, तो उन्होंने कहा ये बीमार है। तो उन्होंने पूछा राजकुमार ने कि क्या सब बीमार होते हैं, तो भाई उनके भी सारथी ने कहा कि हाँ सब बीमार होते हैं, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी आज नहीं तो कल बीमार पड़ोगे। फिर थोड़ा सा और आगे चले, एक मृत व्यक्ति की मतलब अर्थी जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति मर गया है और इसकी अर्थी यहां से जा रही। तो उन्होंने कहा कि क्या हम भी मरेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, हर कोई मरेगा। तो और धीरे धीरे आगे गए, एक दो चीजें इनको और दिखी। ठीक है, फिर जब ये महल गए तो महल जाने के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, हम ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना ग्रह त्याग देंगे। और फिर इनको मतलब ज्ञान प्राप्ति की लालसा जागी और इन्होंने यहां से ग्रह को त्याग दिया और फिर अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे, यानी कि घूमते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर के चर्चा करते रहे। जो विद्वान लोग थे, विचारक थे, उनसे मिलते रहे, कुछ ब्राह्मण विद्वानों से, कुछ जैन धर्म के विद्वानों से, मतलब जहां कहीं भी विद्वान मिलते थे वहां पर बैठ के चर्चा करने लगते थे। और अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। भाई जब ये सबसे बात करते थे, चर्चाएं करते थे, तो इनको संतुष्टि नहीं मिलती थी। ठीक है, अब जब संतुष्टि नहीं मिली तो इन्होंने ये प्रयास, तब इन्होंने सोचा कि हम खुद ही ज्ञान
खुद ही ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, ठीक है, बोध गया नामक स्थान बिहार में है, बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, ठीक है। और तपस्या करने के बाद इनके साथ एक घटना घटित होती है, एक बच्ची आती है, मुझे उस घटना का पूरा सचित्र वर्णन नहीं पता। एक बच्ची आती है, इनको दूध देती है, ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि मैं दूध नहीं ले पीऊंगा क्योंकि मैं बहुत कठिन तपस्या कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे घटना घटित होती है और उस घटना के बाद में फिर इनको अंततः इसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद में ये बुद्ध कहलाते हैं। इससे पहले इनको गौतम या फिर सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आई होप कि इनकी कहानी आप यहां पर समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में वाराणसी के निकट सारनाथ में बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया और इसी घटना की स्मृति में यहां पर स्तूप का निर्माण किया गया, एक बहुत बड़े स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है। स्तूप आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे स्तूप देखने को मिलेंगे। तो इस घटना की उपलक्ष्य में यहां पर एक स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी, याद रखना, ठीक है। और मृत्यु से पहले, ठीक है, मृत्यु से पहले इनका जो जीवन रहा है, इन्होंने अपना पूरा जीवन सन्यास के बाद और मृत्यु से पहले का पूरा जीवन पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया, ठीक है। भाई इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था तो इन्होंने कहा कि भाई अब जो हमें ज्ञान मिला है ये हम सभी को देंगे, ठीक है। तो इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद में एक स्थान पर कभी नहीं रुके, चलते फिरते रहे, ठीक है, और लोगों से मिलते, बात करते, उनको ज्ञान प्रदान करते, ऐसे कार्य करते रहे, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। जीवन जो है साधारण नहीं है और जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने दुख का कारण इच्छा और लालसा को बताया। इन्होंने कहा कि भाई अगर आप लालसा अर्थात लालसाओं अर्थात लालचों, ठीक है। इच्छा यानी कि हमारी इच्छा है कि भाई हम प्रधानमंत्री बन जाएं और नहीं बन सकते, ठीक है। हम प्रयास कर रहे नहीं बन सकते तो हमें दुख होगा, ठीक है। हमारी इच्छा है कि भाई हमारे पास में लग्जरी गाड़ियां आ जाएं और नहीं है हमारे पास और नहीं आ सकती तो दुख होगा। लालसा, हम लालच कर रहे हैं कि भाई सामने वाले के पास जितना पैसा उतना हमारे पास भी आ जाए, हमने 2 पैसे कमाए हैं और 4 हो जाएं। लालच में हमने शेयर मार्केट में 2 लगा दिए और 2 भी चले गए, ठीक है, तो हमें दुख होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई दुख के जितने भी कारण हैं उनमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो इच्छा और लालच ही है, ठीक है। हमें पूरी लालसा को बताया जो कि कभी भी, जो कि हमेशा पूरी नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि भाई कभी कभी हो सकता है कि लालच आपका पूरा हो जाए लेकिन हमेशा लालसा पूरी नहीं हो सकती। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा कहा, ठीक है। जो ये लालसा है इसको इन्होंने तन्हा कहा है, ठीक है, तृष्णा, तन्हा या फिर तृष्णा कहा है, ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम अगर आत्म संयम अपनाते हैं, 2 रुपए मिल रहे हैं तो 2 में ही संतुष्टि करेंगे, हम शेयर मार्केट में लगा करके इन 2 रुपए को गंवाने का काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। आप घर पे नमक रोटी खा रहे हो उसमें संतुष्ट हो तो ठीक है, लेकिन नमक रोटी की जगह पनीर रोटी खाने के लिए आपने दूसरे के घर में जाकर चोरी कर ली और फिर वो उसने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी और पुलिस आई आपको पकड़ के ले गई, आपके हाथ पैर तोड़कर डाल दिए, तो भैया आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। फिर आप बदला लेने का प्रयास करोगे, फिर वो बदला लेगा और इससे आपसी रंजिश बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप आत्म संयम अपनाते हो, आपके पास जो है जितना कमा के ला पा रहे हो अगर उसी में संतुष्ट रहते हो तो आपको शांति मिलेगी, आपको मुक्ति मतलब शांति मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने यहां पर कही कि भाई लालसा से दूर रहो, ठीक है, लालच से दूर रहो, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। इन्होंने कहा कि भाई आप दयालु बनो, ठीक है। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसकी आप सहायता कर सकते हो, ठीक है, तो सहायता करो, ठीक है। और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करो। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस पैड कोर्स को पूरी तरह से पैड रख सकता था, काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था कोर्स और अभी भी अगर हम बात करें काफी सारे लोगों ने एप्लीकेशन पर ज्वाइन किया जो ऑलरेडी एप्लीकेशन पर क्लासेस देख रहे हैं। लेकिन मैंने इस कोर्स की क्लासेस को बिल्कुल फ्री कर दिया ताकि जो स्टूडेंट पैसे देकर के कोर्स नहीं खरीद सकते वो भी इस कोर्स का लाभ ले सकें, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई दयालु बनो, ठीक है, और मनुष्यों के साथ साथ जो जानवर हैं जानवरों के जीवन का भी आदर करो। अच्छा, इसके पीछे का एक रीजन भी है कि भाई जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, ठीक है,
चाहे चींटी हो, चीता हो, जानवर हो, हम हैं, आप हो, हर जानवर जीना चाहता है, हर किसी को अपना जीवन प्रिय है। और अगर आप उससे उसका जीवन छीनोगे, उसे दुख पहुंचाओगे, तो उसकी आत्मा से आह निकलेगी, ठीक है, और वो आह हो सकता है कि आपको बर्बाद कर दे, ठीक है। आगे कहता है, आगे देखते हैं, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ आने वाला जो जीवन है, ठीक है, बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। अब आपके मन में सवाल होगा, प्राकृत भाषा किसे कहते हैं? तो आम जनमानस की भाषा को प्राकृत भाषा कहा। जैसे कि भाई आपके यहाँ अगर हिंदी बोली जा रही है तो आपके यहाँ की प्राकृत भाषा हिंदी है, तमिल बोली जा रही तो आपके यहाँ की प्राकृत भाषा तमिल है, यानी कि स्थानीय रूप से वहां की जो भाषा होती है उसी को वहां की प्राकृत भाषा कहा जाता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है ताकि सामान्य लोग उसे आसानी से समझ सके। इन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा इसलिए दी ताकि जो आम जनता है वो इनकी शिक्षा को समझ सके, इनके ज्ञान को समझ सके, ठीक है। परंतु इसका जो लेखन कार्य किया गया है वो सामान्यतः पाली भाषा में किया गया है, ठीक है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए ना स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें, ठीक है। और मैं भी यहां पर आपसे कहता हूं कि इस कोर्स की क्लासेस को आप इसलिए ना ज्वाइन कीजिएगा कि ये एक पेड कोर्स की क्लासेस हैं। आप इन्हें अपने आधार पर देखो कि अन्य की अपेक्षा ये बेस्ट क्लासेस हैं या नहीं है। जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, इसके बाद में आप क्लासेस ज्वाइन करो, इसके बाद में आप पेड कोर्स परचेस करो, ठीक है। अगर आपको पेड कोर्स परचेस करना है तो पहले क्लासेस ज्वाइन करो, देखो कि कैसी है क्लासेस, ठीक है, कैसी टेस्ट सीरीज है। मैंने एक दो टेस्ट सीरीज फ्री में भी अवेलेबल करवाई हुई है, ठीक है, डेमो पड़ा हुआ है, उसको देखो। उसके बाद में आप यहां पर आओ एंड हम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लासेस ज्वाइन करो एंड पेड कोर्स को परचेस करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा कि भाई आप इस वजह से केवल हमारी शिक्षा को ग्रहण ना करो कि भाई ये बात हम कह रहे हैं, ठीक है। किसी शिक्षा को केवल इसलिए ना स्वीकार करो कि ये बुद्ध का उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। हम जो भी कह रहे हैं आप उसे अपने दिमाग में डालो, अपने विवेक से उसके बारे में सोचो, समझो कि भाई ये सही है या नहीं है, उसके बाद में उसे स्वीकार करो। और ये हर मनुष्य में ऐसी भावना होनी चाहिए। नेता लोग कुछ भी कह के चले जाते हैं, आप मान लेते हो, ठीक है। किसी ने वीडियो बनाया, आपने देख लिया, आपने मान लिया, उसे पहले अपने विवेक में मापो तो ऐसा हो भी सकता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ो। आगे हम बात करते हैं उपनिषद की, ठीक है। भाई हमने बौद्ध धर्म की यहां पर बात कर ली, अब उपनिषदों की भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो बुद्ध के समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी थे जो दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। दार्शनिक प्रश्न, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि भाई जो हमारा ये भक्ति परंपरा है, ठीक है, तो भक्ति काल के संबंध में जो दार्शनिक प्रश्न है इनको इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अब प्रश्न जैसे कि मृत्यु के बाद के जीवन कैसा होता है, ठीक है, आत्मा किसे कहते हैं, ईश्वर कौन है, ठीक है, तो ईश्वर से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहता था कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता है, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। कुछ लोग प्रयास कर रहे थे कि भाई जो व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है। बहुत सारे विद्वान लोगों ने इसके बारे में जानने का प्रयास किया, बहुत लंबी बहसें चली, बहुत सारे लोगों ने इसको जानने का प्रयास किया। इसके अलावा कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि हम जो यज्ञ करते हैं इन यज्ञों की उपयोगिता है भी या नहीं है, और अगर उपयोगिता है तो उपयोगिता क्या है, ठीक है। इन चिंतकों में अधिकांश का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, ठीक है। इन सभी विद्वानों का मानना था कि भाई मतलब इस विश्व में कुछ तो ऐसा है, ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, और हम सब मर जाएं, ये पूरी सभ्यता समाप्त हो जाए, लेकिन इसके बाद भी वो बचा रहेगा। अच्छा, इसके लिए उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। और आज के विज्ञान को अगर हम देखते हैं, हमारी जो साइंस है वो इसे सोल कहती है, ठीक है। क्या कहती है? सोल कहती है, सोल नहीं कहती, कुछ और कहती है, सोल ही कहती है आई थिंक, ठीक है, सोल ही कहती है। इंग्लिश में कुछ कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या कहते हैं, ठीक है। ऑरा कहा जाता है, ऑरा, ऑरा इसे कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग सोल आत्मा को कहते हैं, ऑरा कहते हैं, ठीक है, कि भाई हम आप सभी के अंदर एक पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम सभी के अंदर एनर्जी होती है, उसको इन्होंने कहा है क्या? ऑरा कहा है। हमारे जो विज्ञान है वो इसे ऑरा कहते हैं, और हमारे जो ये विद्वान लोग थे इन्होंने इसे आत्मा
तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में इसको नाम दिया। ठीक है, इसका जो वर्णन है सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, यानी कि हम सभी जो हैं ब्रह्म के अंश हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं। ठीक है, और हम सब में चूंकि भगवान का अंश है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आप यूपीएससी से लेकर के जिस एग्जाम की तैयारी करने बैठ जाओगे, अगर आपने निर्णय ले लिया कि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप भी ब्रह्म के अंश है। हम सभी में ब्रह्म का अंश है, हम सभी में भगवान का अंश निवास करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, एक मिनट, हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में किया गया है। जो उपनिषद हमें देखने को मिलते हैं आज के टाइम पर, इन उपनिषदों में ऐसे कई सारे विचारों का संकलन किया गया है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, यानी कि ऋग्वेद के बाद में इनको लिखा गया था। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। जो अध्यापक थे और जो विद्यार्थी थे ये आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे हो, इस तरह से यहां पर संकलन किया गया। ठीक है, प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। जो उपनिषद में आपको विचार देखने को मिलते हैं ये जैसे आम तौर पर हम वार्तालाप करते हैं, चर्चा कर रहे हैं, हमने प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दिया, फिर आपने उसमें कुछ ना कुछ कटाक्ष निकाला कि भाई आपने उत्तर दिया तो यहां पर ऐसा होना चाहिए, तब हम फिर उसका उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसे सामान्य वार्तालाप के रूप में इसमें प्रस्तुत किए गए। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कौन होते थे? अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा, राज परिवार के लोग होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, ठीक है, इसके अलावा मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी। अधिकतर ब्राह्मण पुरुष और राजा ही होते थे, लेकिन कभी कभी विद्वान स्त्रियां भी इसमें भाग लेती थी। अच्छा, अब अगर हम यहां पर देखें कि कहा जाता है कि स्त्रियों को समाज में निकलने नहीं दिया जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई स्त्रियों को तो दबा करके रखा गया, अगर स्त्रियों को दबा करके रखा गया है तो ये स्त्रियां हमें कहां से देखने को मिलती हैं? आप मुझे एक बात बताओ। देखो, जिस समय सभ्यता का विकास हो रहा था, जब खतरे के निशान नहीं थे, तब स्त्रियां हर समाज में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी। लेकिन जब ये हमारे यहां पर मुगल आए, मुगल आक्रमणकारी आए, इनको मुगल कहना गलत है, ठीक है, जब हमारे यहां पर ये आक्रमणकारी आए, ठीक है, आक्रमणकारी आने के बाद में फिर जो स्थितियां बदली, उसके बाद में महिलाओं को घर में दबा करके रखा जाने लगा। एंड फिर दबा करके नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की वजह से घर में कैद कर लिया गया, और फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती चली गई। सुरक्षा के लिए घर में रखा गया था, और फिर धीरे धीरे लोगों की ये मानसिकता बन गई। ठीक है, और एक समय ऐसा आया कि महिलाओं को घर से बाहर तक निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो वो फिर आगे चल के प्रथा बदली गई। ठीक है, और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आकर के आगे बढ़ती हैं और हर क्षेत्र में भाग भी लेती हैं। जैसे यहां पर पहले लिया करती थी गार्गी, अपाला, घोषी, मैत्रेयी, ऐसी स्त्रियों के नाम हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्त्रियां आज भी हैं, ठीक है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विभाग में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति, हाँ, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। जो गरीब लोग होते थे बहुत कम भाग लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाला का है। सत्यकाम जवाला एक निर्धन व्यक्ति था, तो इसके बारे में मतलब एक ही एग्जांपल हमें मिलता है। ठीक है, एक प्रसिद्ध अपवाद कहा जाता है कि भाई अपवाद उसे कहते हैं, मतलब कोई नहीं था और एक आ गया। ठीक है, इस वजह से एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाला का हमें देखने को मिलता है। सत्यकाम जवाला का नाम जो है उसकी दादी मां के नाम पर पड़ा था। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब चूंकि एक ही नाम हमें ये देखने को मिलता है, इस वजह से इनके विषय में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, और इसके बाद ये गौतम नामक एक ब्राह्मण के पास में गए। उन्हें गौतम नामक ब्राह्मण के पास में गए, और इस ब्राह्मण व्यक्ति ने, यानी कि गौतम ने, इन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और फिर बाद में अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे ये सत्यकाम जवाला। उपनिषदों के कई सारे विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ठीक है, जो शंकराचार्य आपको देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग के, सबसे पहले शंकराचार्य, ठीक है, उन्होंने आगे चल करके उपनिषदों का विकास किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने उपनिषदों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मिलता है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। इसे षट दर्शन भी कहा जाता, षट दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके संबंध में 2 बिंदु दिए गए, इनको हम बहुत ही बारीकी से डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय दर्शन की बात की गई है, और इसमें जो 6 दर्शन दिए गए, इनके नाम दिए गए। ठीक है, और इनका जिनसे संबंध है, ठीक है, जिनसे स्थापना की, उनके बारे में बताया गया है। अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इसलिए इनकी कुछ बेसिक चीजों को हम यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है,
अब जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक व्याख्या का प्रतिनिधित्व दर्शन की इन 6 शाखाओं ने किया है। समझो यहां पर क्या कहा जा रहा है सदियों से यानी कि बहुत लंबे समय से हजारों सालों से भारत द्वारा जो सत्य की बौद्धिक व्याख्या की जा रही है, बौद्धिक खोज की जा रही है, इसका जिसने प्रतिनिधित्व किया है, जिन चीजों को ध्यान में रखते हुए सत्य की बौद्धिक खोज की जा रही थी, वो ये 6 शाखाएं हैं। कौन कौन सी 6 शाखाएं हैं ये? अब इन 6 की 6 शाखाओं के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। एक आपको मिलती है वैशेषिक, दूसरी है न्याय, तीसरी है सांख्य, चौथी मिलती है योग, पांचवी है पूर्व मीमांसा और छठी आपको मिलती है वेदांत, सातवीं छठी छठी वेदांत या फिर इसे कभी कभी उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। ये 6 आपको पद्धतियां देखने को मिलती हैं। अब इन 6 की 6 पद्धतियों के बारे में हम कुछ बेसिक बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम वैशेषिक की बात करें, ठीक है, तो यह पद्धति परमाणुवाद और पदार्थ के विश्लेषण पर केंद्रित है। इसका प्रमुख ग्रंथ आपको मिलता है कणाद द्वारा लिखा गया वैशेषिक सूत्र, ठीक है। इसकी अगर स्थापना किसने की बात की जाए तो ऋषि कणाद ने इसकी स्थापना की है, ठीक है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की जिसने स्थापना की है तो वैशेषिक की स्थापना की है कणाद ने, ठीक है। और कणाद के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें इसकी हमें प्रमुख बातें देखने को मिलती हैं, जिसका नाम है वैशेषिक सूत्र, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हम न्याय की बात करें, ठीक है, न्याय, तो यह पद्धति तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। कौन कौन से? एक तर्कशास्त्र, ठीक है, कि भाई जो भी कार्य करो आप तो उसमें तर्क की बात होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा और तर्कशास्त्र इन दोनों पर यह आधारित है। और इसका प्रमुख ग्रंथ गौतम द्वारा लिखा गया न्याय सूत्र, ठीक है। गौतम जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, और इनके द्वारा लिखा गया न्याय सूत्र, ठीक है, इसका प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, याद रखना। तीसरा जो हमें देखने को मिलता है वो है सांख्य। अब सांख्य जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यह पद्धति प्रकृति और पुरुष के द्वैत सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। द्वैत सिद्धांत कहते हैं द्वैतवाद को, ठीक है। द्वैतवाद में ईश्वर और मनुष्य जो है, ठीक है, ईश्वर और मनुष्य को अलग अलग सत्ता के रूप में दिखाया गया कि भाई ईश्वर और जो मनुष्य हैं ये एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि भाई ब्रह्म और जीव, ईश्वर और आत्मा, ये एक नहीं बल्कि दो अलग अलग अस्तित्व रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसके ऊपर बात की गई है द्वैतवाद में, ठीक है। तो अगर आप सांख्य को देखोगे, ठीक है, सांख्य को अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो पद्धति है प्रकृति और पुरुष के द्वैत सिद्धांत पर आधारित है। और इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है सांख्य कारिका है। और इसकी मतलब अगर हम बात करें कि जो सांख्य है इसकी रचना किसने की या फिर इसकी स्थापना किसने की, तो कपिल ने इसकी स्थापना की थी, कपिल मुनि, ठीक है। इसके बाद में आपको मिलता है योग। योग के विषय में लगभग सभी को पता है क्योंकि पतंजलि के बारे में सबको ही जानते हैं। अच्छा, ये पतंजलि हमारे पतंजलि बाबा नहीं है, ठीक है, रामदेव बाबा को मत समझ लेना, ये पतंजलि पुरानी है, इसको भी समझ लो। ये पद्धति जो है अगर हम इसकी बात करें योग की तो ये पतंजलि द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पतंजलि नाम के एक ऋषि हुआ करते थे उस टाइम पर, ठीक है, इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और इसका प्रमुख ग्रंथ जो है वो योग सूत्र है। क्या है? योग सूत्र। और ये जो योग है मतलब ये पूरी पूरी जो पद्धति है ये मानसिक और शारीरिक अनुशासन को माध्यम से मानसिक और शारीरिक अनुशासन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त के लिए दिया गया है, ठीक है। ये मोक्ष प्राप्त के लिए पद्धति है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बाद पूर्व मीमांसा की, पूर्व मीमांसा, ठीक है, तो मीमांसा में क्या है कि ये पद्धति वेदों के कर्मकांड और अनुशासन की व्याख्या करती है। किसके? वेदों के कर्मकांड और अनुशासन, इसकी व्याख्या करती है। और इसका अगर हम प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो वो जैमिनी द्वारा लिखा गया मीमांसा सूत्र है। क्या है? जैमिनी, ठीक है, जैमिनी ने इसकी स्थापना भी की थी और इनके द्वारा लिखा गया मीमांसा सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। इसके बाद में अगर हम वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा की बात करें, वेदांत, तो यह पद्धति उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करती है और अद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैत और द्वैत जैसे विभिन्न उप पद्धतियों में विभाजित भी इसको किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको द्वैतवाद हो गया, विशिष्टता द्वैतवाद हो गया, इसके अलावा उपनिषद और जो ब्रह्मसूत्र की व्याख्या है वो सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है। वेदांत बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। वेदांत के ऊपर आचार्य प्रशांत कई सारे वीडियोस बनाते हैं, तो आप वहां पर अगर आप देखोगे ना तो आपको इसकी जानकारी डिटेल में मिलेगी, लेकिन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझ लो, ठीक है। अच्छा, वेदांत की स्थापना किसने की थी? तो व्यास। इसके बारे में हमें टॉपिक मिलता है कि वेद व्यास द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसके ऊपर लिखित अगर कोई पुस्तक की बात करें तो ब्रह्म सूत्र एक पुस्तक है जिसमें इसकी चर्चा हमें देखने को मिलती है, ठीक है।
आई होप कि इसके बारे में आप यहां पर थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको पता चल ही गई होगी और इसको आप यहां पर याद रखना। अगला टॉपिक जो हमें देखने को मिलता है, इसी में आगे कहा जा रहा है जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। अगर आपने इन 6 शाखाओं का पालन किया तो मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इनको समझ लिया और इनका अगर आपने पालन किया, सनातन धर्म की जड़ें हैं जो ना बहुत ज्यादा गहरी हैं, अगर इसे आपने समझ लिया तो आपसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं। अगला पॉइंट है, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारत एक थे जिनका नाम था फेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है, इनके अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। कहने का अर्थ यहां पर यह कि भाई इसका जो मतलब विकास हुआ है किसी मतलब एक व्यक्ति के द्वारा नहीं करवाया गया है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है किसी ग्रुप के द्वारा नहीं करवाया गया, किसी सामाजिक संगठन के द्वारा नहीं करवाया गया, ये व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है और किसी एक पीढ़ी नहीं बल्कि कई सारी पीढ़ियों में, ठीक है, इसका विकास किया गया है। ठीक है, कई पीढ़ियों के दौरान, जैसे कि पहले हमने किया, फिर हमारे बेटे ने आकर इसको समझा, उसने इसका विकास किया, फिर उसके बेटे ने आकर के इसका विकास किया, ऐसे इसका विकास रहा। ये कहना है कि इनका फेडरिक मैक्स मूलर का, जो कि एक ब्रिटिश भारतविद थे, यानी कि इन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक समझ में आ रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। अगर आप इन सभी को देखोगे, 6 के 6 सठ दर्शन को, तो ये एक दूसरे से अलग आपको देखने में मिलेंगे, लेकिन अगर इन सभी के निचोड़ को देखोगे तो इनमें आपको आधारभूत तालमेल, यानी कि इनमें जो चर्चाएं की गई हैं, इनका जो मुख्य टॉपिक है उसमें आपको तालमेल देखने को मिलेगा। अंत में मतलब इसका जो सिद्धांत है वो सभी में आपको एक ही देखने को मिलेगा। अब हमें डिस्कस करना है व्याकरणविद पाणिनि के विषय में। ठीक है, तो इनके विषय में कहा जा रहा है बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि, इन्होंने स्वर और व्यंजन के विशेष क्रम, स्वर और व्यंजन को विशेष क्रम में रख करके सूत्र बनाए जो कि बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। समझो यहां पर क्या कहा जा रहा है, इन्होंने कोई गणित के सूत्र नहीं बनाए, इन्होंने क्या किया, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आपने हिंदी के स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, इन स्वर और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखा और इससे इन्होंने सूत्र बनाए जो कि बीज गणित के सूत्रों से लगभग मिलते जुलते थे, और इसका प्रयोग करके इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र के रूप में लिखे। आज से लगभग एक मिनट, आज से कई साल पहले लगभग 3000 सूत्रों को इन्होंने लिखा। ठीक है, और 3000 सूत्रों को लघु सूत्र के रूप में लिखा, और तथा अष्टाध्यायी नामक एक पुस्तक की भी रचना की जो कि व्याकरण से संबंधित है। इस पुस्तक में इनके ये सूत्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। अब हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है जैन धर्म। हमने बौद्ध धर्म को डिस्कस कर लिया, हमने हमारे यहाँ के उपनिषदों के बारे में चर्चा कर ली, हमने सठ दर्शन की बात कर ली, व्याकरणविद पाणिनि की बात कर ली। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है जैन धर्म को। ठीक है, क्योंकि आज का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर का वीडियो भी बड़ा हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 2 पार्टों में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रीमियर क्लास चले इसको फुल ज्वाइन करना। ठीक है, ताकि आप लेट ना हो। ठीक है, एंड देखो हमारी क्लासेस जो हैं बहुत ही फास्ट चलाने वाले, 15 दिनों में क्लास 6 से 8 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो आप सभी से एक निवेदन है कि जैसे जैसे हमारी क्लासेस आती जा रही हैं इनको कंप्लीट फॉलो कीजिएगा। जैसे एक दिन में अगर हम 4 क्लासेस करा रहे हैं तो 4 क्लासेस को आप देखिएगा एंड इनके नोट्स भी बनाइएगा, ताकि हमसे आप पीछे ना रह जाएं। टाइम पर जैसे हम कोर्स कंप्लीट कराते हैं तो आप उसी तरह से अपनी इन क्लासेस को भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। तो जैन धर्म का अर्थ आप इनडायरेक्ट रूप से विजेता आप कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इस युग में अर्थात लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म में 24वें, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर जिनका नाम था वर्धमान महावीर, इन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। देखो जैन धर्म का जो विकास है महावीर से पहले ही हो गया था, जैन धर्म की स्थापना इनसे पहले ही हो गई थी, लेकिन जो महावीर हैं वर्तमान महावीर, इन्होंने जैन धर्म को एक अलग ही लेवल पर ख्याति दिलाई। कैसे, अब इस चीज को समझो। देखो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आए। प्रश्न यहां पर बनता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आज से कितने वर्ष पूर्व आए, तो याद रखना 2500 वर्ष पूर्व। 24वें तीर्थकर कौन से, तो 24वें तीर्थकर थे वर्धमान महावीर। अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो अंतिम तीर्थकर भी आपको वर्धमान महावीर ही देखने को मिलते। 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे, वर्धमान महावीर। इन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया था आज से 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब जो ये महावीर थे ये भी वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ जिसके विषय में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, इसी वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, यानी कि ये भी
एक प्रकार से छत्री थे। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने के लिए चले गए। 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया, यानी कि एकांत में रहे, अकेले जीवन व्यतीत किया। और इसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने? 12 साल तक इन्होंने तपस्या की, 12 साल तक अकेले जंगल में रह करके ज्ञान प्राप्ति के लिए एकाकी यानी कि अकेले जीवन व्यतीत किया। ठीक है, अगले पॉइंट, एक मिनट, हाँ, अगले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है उनकी शिक्षा सरल थी। इन्होंने जो ज्ञान दिया, इन्होंने शिक्षा दी, वो बहुत सरल थी। सत्य जानने की अगर आपको इच्छा है, अगर आप सत्य जानने की इच्छा रखते हैं, तो तुरंत, अगर आप स्त्री थे या पुरुष है, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, तुरंत अपना घर छोड़ दो। और घर छोड़ने के बाद में अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। ठीक है, अपना घर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात ना ही किसी जीव को कष्ट देना चाहिए, ठीक है, और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। क्योंकि इनका मानना है, महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। ठीक है, इन्होंने जो एक बात कही कि भाई अगर आपको सत्य जानने की इच्छा है, ठीक है, सत्य जानने की इच्छा अगर आप रखते हो, तो आप स्त्री हो या पुरुष हो, अपना घर छोड़ दो और अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करो। अहिंसा के नियमों का जैन धर्म में इतनी कड़ाई से पालन किया जाता है, मैं आपको बताता हूं कि जब ये सुबह उठते हैं ना, ठीक है, जब जैन धर्म के लोग जो प्रमुख संत होते हैं, वो जब सुबह उठते हैं तो 45 मिनट तक, कितने? 45 मिनट तक कुल्ला नहीं करते हैं। जो हम लोग टूथपेस्ट लेकर के ब्रश करने लगते हैं, ठीक है, ये पानी तक नहीं डालते मुंह में। इनका कहना है कि भाई हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में कई सारे कीटाणु होते हैं, ठीक है, और वो कीटाणु 45 मिनट में अपने आप मर जाते हैं। हम अगर पानी से कुल्ला करेंगे तो यहां पर हिंसा होगी, ठीक है, वो जो कीटाणु हैं, वो जो वायरस हैं, वो जीना चाहते हैं, ठीक है, 45 मिनट में अपने आप उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। हम जब सोकर के उठ जाते हैं तो 45 मिनट तक हमारे मुंह में वायरस रहते हैं और वो वायरस 45 मिनट में अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये कहना है इनका, ठीक है, और ये लगभग मैंने कई सारे वीडियोस में देखा था, साइंस में भी ऐसा कहा गया है कि भाई 45 मिनट तक मुंह में कीटाणु ज्यादा रहते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप मर के समाप्त हो जाते हैं। तो इनका कहना है कि 45 मिनट तक हम कुल्ला तक नहीं करें, क्योंकि ये जो कीटाणु हैं ये भी जीना चाहते हैं और इन्हें अपने आप अपनी मृत्यु प्राप्त होने दो। हम क्यों इनको मार के पाप लें इनका, ठीक है। तो ये इतनी कड़ाई से अहिंसा के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, और इनका मानना है कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, ठीक है। एक जो सांप जमीन में रेंग कर चलता है अपनी छाती केवल देखते देखते हो, ठीक है, उसे भी अगर आप मारने का प्रयास करोगे ना तो वो भी भागेगा। चींटी कितनी छोटी होती है, लोगों के पैरों के नीचे आके कुचल के मर जाती, उसे भी मारने का प्रयास करोगे वो भी भागे, क्योंकि सभी जीवों को अपना जीवन प्रिय है। ऐसा एक भी जीव आप नहीं दिखा सकते जिसको उसका जीवन प्रिय ना हो, ठीक है भाई। मनुष्यों की बात अलग है कि भाई अपने ही गलत कामों की वजह से, लालच की वजह से फंस जाते हैं, फिर उनको उनका जीवन ही बोझ लगने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों के शिक्षाओं को समझ सके, ठीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्राकृत भाषा आप सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया, स्थानीय भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता है। जैसे कि आपके यहाँ की प्राकृत भाषा हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, जो भी आपके यहाँ भाषा बोली जाती है वो वहाँ की प्राकृत भाषा होती है, ठीक है। तो इन्होंने भी अपनी भाषा को, अपनी शिक्षा को प्राकृत भाषा में ही दिया, ताकि इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनको जो सुनने वाले हैं, वो इनकी बात को समझ सकें। इसके अलावा इनके जो अनुयायी आगे चल करके हुए, उन्होंने भी अपनी शिक्षा को प्राकृत भाषा में ही दिया, ठीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उसके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती है, ठीक है। अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्राकृत हिंदी कहलाती है। अब हिंदी में भी अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में जाओगे तो हिंदी के भी कई सारे रूप आपको देखने को मिलेंगे। जो अलग अलग रूप हैं ये उस स्थान की प्राकृत भाषा कहलाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट इरेज कर लेते हैं। हाँ, अगला पॉइंट जो है हमारा वो है जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, ठीक है। ये क्या, इनके जितने भी अनुयायी थे जैन धर्म के, वो काम नहीं करते थे, वो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग करके सादा जीवन बिताते थे कि अगर भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ठीक है। भिक्षा मांग करके अपना सादा जीवन बिताते थे और उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था, ठीक है। पूरी तरह से ईमानदार, ना तो वो चोरी कर सकते थे और चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। चोरी कई प्रकार की होती है, ठीक है, तो इन्हें चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी गई थी और यह कहा गया था कि आपको
पूर्ण रूप से ईमानदार होकर के रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई 4 लोग भिक्षा मांगने के लिए गए थे, ठीक है, अब 2 लोगों को तो अच्छी खासी भिक्षा मिल गई लेकिन 2 लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिली। अब जिसे अच्छी खासी भिक्षा मिल गई उसकी झोली से आप कुछ चुरा लो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर आपके जो मतलब आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनसे कुछ चोरी कर लो, समाज से कुछ चोरी कर लो, यानी कि चोरी करना यहाँ इन्होंने चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी गई थी। इसके अलावा उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन। पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, यानी कि संन्यास का मतलब यह है कि अब पूर्ण रूप से आपको संन्यास लेना होगा। यानी कि इस अब ऐसे समझ लो कि शरीर जब तक है तब तक ही यहां पर हो, ठीक है, पृथ्वी पर हो, और जिस दिन शरीर गया पृथ्वी से आपका संबंध भी गया। बाकी सारे रिश्ते नाते तोड़ करके केवल शरीर का संबंध पृथ्वी से रहना चाहिए, इतना ये छोड़ते थे। सादा जीवन बिताना है, ठीक है, किसी प्रकार का आपको फैशन नहीं करना है। ठीक है, और फैशन तो क्या, जो पुरुष होते थे उनको कपड़े सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, बदन के ऊपर एक कपड़ा भी देखने को नहीं मिलता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ईमानदार रहना है। ठीक है, इतना तो मतलब संत ही कर सकते हैं जैन धर्म के। आजकल तो मतलब हमें कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जैन धर्म में होंगे, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है भाई। जैन धर्म के बहुत सारे लोग फॉलोअर्स हैं आज के टाइम पर, और जैन धर्म की बातें भी बहुत बढ़िया बढ़िया, मैं भी फॉलो करता हूं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। भाई इतनी अधिक बातें जब कही गई कि भाई जैन धर्म के जो लोग हैं वो निर्वस्त्र होकर के रहते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं वस्त्रों सहित, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करते हैं, सादा जीवन जीते हैं, ठीक है, इसके अलावा अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, ठीक है भाई, माया मोह सब त्याग कर बैठते हैं। तो भाई इनके बारे में जानने के लिए, इनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ निकल पड़ी। लाखों लोगों ने अपने घरों को हजारों लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया और जैन धर्म को ज्वाइन किया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुड़ी बन करके भिक्षु भिक्षुड़ी लोग जो थे, बने लोग जो थे, ठीक है, जो भिक्षु यानी कि जैन धर्म को ज्वाइन करने के बाद में भिक्षा मांग करके अपना जीवन बिताने वाले लोगों को भिक्षु कहा जाता है, भिक्षु, और जो स्त्री थी उनको भिक्षुड़ी। ठीक है, तो जो लोग भिक्षु और भिक्षुड़ी बन गए थे इन लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। ठीक है भाई, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनकी सहायता करते थे। अब अगर सहायता करने वाले लोग नहीं होंगे तो वो भैया ये जो धर्म आपको देखने को मिला ये चलेगा कैसे? ठीक है, ये चलेगा कैसे भाई? अगर सभी संन्यास ले लेंगे तो भोजन का उत्पादन कौन करेगा? ठीक है, देश कौन चलाएगा? इसके लिए भी कुछ लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो कुछ लोगों ने इनकी सहायता करने का भी निर्णय लिया। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों के द्वारा किया गया था। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। अच्छा, कठिन क्यों था? किसान है, घर पे रहते हैं, ठीक है, कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसानों को फसल की रक्षा करने के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था और ये हिंसा है। और जैन धर्म कहता है कि भाई अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन कीजिएगा। ठीक है, तो भैया ये लोग तो इसे फॉलो कर ही नहीं सकते थे। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार जो है ये गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में भी बड़े पैमाने पर हुआ। ठीक है, जो किसान लोग थे ये इनका समर्थन करते थे, ऐसा नहीं समर्थन नहीं करते थे, लेकिन जैन धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पाते थे, क्योंकि भाई ऐसे नियम ही दे दिए कि अहिंसा का पालन करो। अब खेती करनी है तो उसमें कीड़ों को मारना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कीड़े सारी फसल खा जाएंगे। आगे कहा जा रहा है जैन धर्म की वर्तमान उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन कार्य 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर किया गया था। यानी कि आज के टाइम पर जो जैन धर्म की हम पुस्तकें देखते हैं, जो वर्तमान शिक्षाएं देखते हैं, इनका जो लेखन कार्य किया गया था वो आज से लगभग 1500 साल पहले बल्लभी नामक स्थान पर किया गया था। अगला टॉपिक है हमारा संघ। अब संघ किसे कहते हैं ये भी समझो। संघ जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका एक टॉपिक यहां पर रखा गया है। तो अगले बिंदु में कहा जा रहा है महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, हमने महावीर के बारे में भी पढ़ा भी, महावीर ने कहा भी कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो घर का सबसे पहले त्याग कर दो। ठीक है, अब भाई इन दोनों लोगों का जब भी मानना था कि भाई अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो घर आपको छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ देंगे, जाएंगे कहां, कहां रहेंगे? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया हो उन्होंने संघ नामक संगठन बनाए, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक स्थान पर रह सकें। ठीक है, यानी कि जितने लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, वो सभी लोग अपने घर छोड़ने के बाद में कहां पर रहेंगे? तो उनके लिए संघ नामक एक संगठन बनाया। ठीक है, और जहां पर आकर के गृह त्याग करने वाले हर व्यक्ति रहते थे। ठीक है, एक मिनट इरेज कर लेते।
अगले पॉइंट में कहा जा रहा है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते थे। अच्छा, संघ में रहने के कुछ नियम भी थे। अगर आपको संघ में रहना है तो उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा, और वो नियम कहां पर मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ण से आते हो, ठीक है, एंड इसके अलावा अमीर हो या गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी व्यक्ति इसमें प्रवेश ले सकते थे। पुरुष और स्त्रियों ने रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए, भाई पुरुष और स्त्री एक साथ नहीं रह सकते थे यहां पर, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। अब एक साथ रहेंगे तो ब्रह्मचर्य तो का पालन तो भूल ही जाइएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर इन दोनों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, दासों को अपने स्वामियों से अनुमति लेनी होती थी, राजकर्मियों को राजा से अनुमति लेनी होती थी, और जो कर्जदार थे उनको अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी। यहां पर क्या है कि अगर आपको संघ में प्रवेश करना है, ठीक है, तो आप अगर बच्चे हैं तो अपने माता पिता से पूछ के, अगर माता पिता ने कह दिया तो आप प्रवेश ले सकते हो, अगर मना कर दिया तो भाई आप चाह कर भी संघ में प्रवेश नहीं ले सकते। घर छोड़ के चलिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संघ में प्रवेश नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अलावा जो दास होते हैं उनको अपने स्वामी, राजकर्मियों जो मतलब राजा के अधीन कार्य करते हैं उनको और राजा से परमिशन लेनी होती थी। जो कर्जदार है, अगर आपने कहीं से कर्जा ले रखा है तो जो आपका मालिक है, मतलब जिससे आपने कर्जा लिया होगा, उससे आप यानी कि जो देनदार है उससे अनुमति लेनी होगी। वहीं अगर हम विवाहित स्त्रियों की बात करें तो विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अगर उसका विवाह नहीं हुआ है तो माता पिता से, ठीक है। अगले अगले पॉइंट में कहा जा रहा है संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। जो संघ में स्त्री पुरुष प्रवेश लेते थे उनको बहुत ही ज्यादा सादा जीवन जीना होता था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, ध्यान साधना, ठीक है, कि भाई एक मुद्रा में बैठ गए पालथी मार के, ठीक है, और ध्यान करने में लगे हुए हैं, ठीक है। ध्यान सबसे अच्छा साधन है। अगर दिमाग को अपने शांत करना है, ठीक है, अगर कुछ सीखना है, ठीक है, तो आपको ध्यान करना चाहिए, ठीक है। और दिन के एक निश्चित समय में शहरों तथा गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। ये जो संघ में प्रवेश करने वाले लोग हैं, ये जब भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो तब इनको भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था, ठीक है। तो दिन के एक समय में शहर और गांव में जाकर के भीख मांगते थे, बाकी समय ध्यान में लगे रहे, ध्यान मग्न होकर बैठे रहते थे, ठीक है। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी कि साधु के लिए प्राकृतिक शब्द उस समय पर प्राकृत शब्द इस्तेमाल किया गया होगा। वैसे भिखारी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन साधुओं के लिए उस समय का प्राकृत शब्द भिक्षु और भिक्षुणी, ये दो शब्द इस्तेमाल किए गए, ठीक है। भिक्षु और भिक्षुणी ने कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ। आगे कहा जा रहा है वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। भाई अगर आपसी लड़ाई हो रही है लोगों के बीच में तो ये भिक्खु भिक्खुड़ी जाते थे और बीच में मतलब आपसी निपटारा करवाने के लिए बैठकें किया करते थे, लोगों को सलाह दिया करते थे, लोगों की सहायता किया करते थे, उनको शिक्षा प्रदान करते थे, और भी कई सारी चीजें होती थी। संघ में प्रवेश लेने वालों एक मिनट, हाँ। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास, ये सभी शामिल थे। यानी कि लगभग सभी वर्ग के व्यक्ति संघ में प्रवेश लेते थे। एक बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है, ज्ञात होता है कि अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश लेते थे तो वे अपने वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप संघ में प्रवेश लोगे आकर के तो आपकी जो पुरानी पहचान होगी वो सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। अब आपकी कोई पहचान नहीं रह गई। अपनी पहचान सहित सब कुछ त्याग कर आपको आना होगा, ठीक है। अपना वर्ण, अपनी श्रेणी, अपना परिवार, सब कुछ त्याग कर आओ। ये एक मतलब बहुत ही कड़ा नियम था कि भाई आपको सारा माया मोह त्याग करके यहां पर आना होगा। भाई मुक्ति के लिए आ रहे हो, ज्ञान प्राप्ति के लिए आ रहे हो, ठीक है, ऐसे ही आना होगा। अगला टॉपिक है हमारा बिहार। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार, बिहार के बारे में कई बार प्रश्न आ जाते हैं तो इसको, ये बिहार राज्य नहीं है, ये बिहार अलग एक स्थल है, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। एक स्थान पर आज दे रहे, कल दूसरे स्थान पर दे रहे, कल परसों तीसरे स्थान पर, ऐसे उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु का एक ऐसा समय था जब यात्रा करना कठिन होता था। भाई वर्षा में पानी भर जाता जगह जगहों पर, ठीक है। इसके अलावा मतलब क्या है कि नदियां बहुत तेजी से बहती थी, पानी बरस रहा है, कहां पर निकलेंगे, तो ज्ञान देना तो दूर की बात रही, अपना जीवन ही बचा के चल पाना उस समय बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। इसलिए वर्षा के मौसम
में ये एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाएं जो होती हैं यहां पर निवास करते थे। समझो भाई, वैसे तो साल भर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते घूमते लोगों को ज्ञान दिया करते थे, ठीक है, लेकिन जो बरसात का समय आता था, इस बरसात के टाइम पर इनके जो अनुयायी लोग होते थे इनके लिए अस्थाई निवास बनवाते थे, ठीक है, अस्थाई निवास बनवाते थे। इन अस्थाई निवासों में या तो ये लोग रहते थे अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में जो प्राकृतिक गुफाएं होती हैं जहां पर बड़ी शांति इनको मिलती होगी, इन प्राकृतिक गुफाओं में ये लोग रहते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा अपने समर्थकों, एक मिनट, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। हाँ, जैसे जैसे समय बढ़ा तो जब इन संघ में प्रवेश लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, ठीक है, इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ गई, तब इनको ये एहसास होने लगा कि अब हमें एक स्थायी शरण स्थल की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम संख्या में कम है तो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन अगर संख्या में अधिक है तो हमें एक स्थायी शरण स्थल की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे जैसे समय बीता तो इनको इस बात का एहसास होने लगा, तब कई शरण स्थल बनवाए गए जिन्हें बिहार कहा गया, जहां पर आकर के बिहार में मतलब ये नहीं लगेगा, बिहार में ये वाला ही भी होगा, बी हार, ठीक है, ये गलत लिखा था, ठीक है, बीच में जो बा ये नहीं, बा ये वाला बनेगा, ठीक है, मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर गलती थी थोड़ी सी, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाता, तो वही यहाँ पर दिया गया था बिहार। इन्हें बिहार कहा गया, जो इन बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए शरण स्थल बनवाए गए, उन स्थलों को बिहार कहा गया, ठीक है। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे, जो हमारा पश्चिमी भारत है वहां पर पहाड़ी को खोद खोद के उनको बिहार का रूप दे दिया, यानी कि गुफाएं टाइप की बना दी और गुफाएं में आकर के लोग रुका करते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। भाई इनके पास पैसा तो था नहीं, तो ये खरीदेंगे कहां से, ठीक है, इसलिए कोई धनी व्यापारी है जिसने इनको दान में जमीन दे दी, उसके ऊपर बिहार का निर्माण कर, फिर इनके अनुयायियों ने मिल करके उस स्थान पर बिहार का निर्माण कर दिया। राजा कभी कभी इनके लिए जमीन दान दे देते थे इनको, और उस जमीन के ऊपर इनके लिए बिहार बनाया जाता था। जो भूस्वामी लोग होते थे जिनके पास बहुत जमीन होती थी, वो लोग कभी कभी इनको दान में जमीन दे देते थे, वहां पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भी भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर के आते थे, और जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणी लोग इनको शिक्षा देते थे, ठीक है, इनसे ज्ञान लेकर जाते थे और इनको आकर के लोग दवाइयां, भोजन, वस्त्र, ये सारी चीजें दे जाते थे, ठीक है। अब आप कहोगे ये लोग तो वस्त्र से सब कुछ त्याग दे देते, तो वस्त्र की क्या आवश्यकता, जैन धर्म के लोग वस्त्र त्याग देते थे, बौद्ध धर्म के नहीं, ठीक है, वो भी जैन धर्म के पुरुष व्यक्ति वस्त्रों का त्याग करते थे, महिलाएं नहीं करती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि इस समय जो आपका बौद्ध धर्म है, इसकी एक नई धारा है जिसका नाम है महायान, इसका विकास हुआ, इसकी एक नई धारा महायान का विकास हुआ, ठीक है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी, कौन कौन सी, इनको आप यहाँ पर समझो। देखो जैसे जैसे मतलब धर्म आगे बढ़ा, ठीक है, लोग इसमें जोड़ते गए, अपने अपने विचारों को इसमें जोड़ते गए, तो इसमें क्या है कि इसकी एक नई धारा विकसित है। एक तो आपका बौद्ध धर्म जो था वो तो बना ही रहा, बौद्ध धर्म की एक और नई धारा निकल के आई जिसे महायान कहा गया, और जो महायान है इसकी मुख्य रूप से दो विशेषताएं दी जाती। पहली विशेषता यह है कि मूर्तियों में, एक मिनट, पहले क्या था कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति को सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता था, ठीक है। अभी तक क्या था, जब ये महायान धारा का विकास नहीं हुआ था तब बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन इसमें बुद्ध की उपस्थिति को केवल संकेतों के रूप में दर्शाया जाता था, ठीक है। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति, इनकी मृत्यु को निर्वाण प्राप्ति कहा गया है, ठीक है। बिना कुछ खाए पिए अपने को त्याग देना, ठीक है, उसे निर्वाण कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, बिना कुछ खाए पिए, ठीक है, बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते हैं और स्वयं ही अपने प्राणों को त्याग देते हैं, इसे निर्वाण प्राप्ति कहा गया है, ठीक है। तो इनकी मिसाल के तौर पर बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक जाता था पहले, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। अब इस टॉपिक को ना थोड़ा सा बारीकी से समझो। जो आपकी महायान धारा, ये जो नई धारा निकल के आई, इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली विशेषता क्या थी, पहले क्या होता था, जो मूर्तियां पहले मूर्तियों में
बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे कि बुद्ध के निर्माण प्राप्ति को पीपल के वृक्ष के रूप में दिखाया गया, ठीक है, पीपल के पेड़ की मूर्ति के रूप में दिखाया गया। लेकिन जब इस नई धारा का विकास हुआ तो इसकी पहली विशेषता यह थी कि अब बुद्ध की अपनी मूर्तियां बनाई जाने लगी, ठीक है। दूसरा परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता वो क्या था, वो आया बोधिसत्वों में, ठीक है, बोधिसत्व को लेकर के इसकी आस्था में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, यानी कि बोधिसत्व उसे कहा जाता है बौद्ध धर्म में जो जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ठीक है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो एकांत में अपना निवास करता है और एकांत में निवास करते हुए ध्यान साधना करता है, ठीक है, यानी कि अपना और ज्ञान बढ़ाना, ठीक है, ध्यान करना और अपने और ज्ञान बढ़ा करके ध्यान साधना ये लोग करते हैं, ठीक है, उसे बोधिसत्व कहा जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो बेसिकली, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। जो दूसरा परिवर्तन आया वो यही है, ठीक है, दूसरा परिवर्तन यही है कि पहले क्या होता था, जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाता था वो एकांतवास करने लगते थे, यानी कि अकेले रहने लगते थे और ध्यान साधना करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जिनको ज्ञान प्राप्त होने लगा वो लोगों के बीच में आए और लोगों को शिक्षा प्रदान करने लगे, और शिक्षा प्रदान करने के बाद में लोगों की मदद करने लगे और उनको सांसारिक परिवेश में रहने के लिए रहना ही उनको अब ठीक समझने लगा, ठीक है, लोगों की मदद करने और शिक्षा देने लगे। आगे कहा जा रहा है धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। अब जब बोधिसत्व मतलब इस तरह से लोगों के सामने आया तो इनकी पूजा भी होने लगी और ये पूजा काफी लोकप्रिय हो गई, ठीक है, और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक ये फैल गई। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। कहां कहां पर हुआ, एक तो हमारे पश्चिमी भारत और दूसरा दक्षिणी भारत में, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी और यही गुफाएं आज के टाइम पर इनके साक्ष्य के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इस क्षेत्र में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप है ये हम क्लास 12 की एनसीईआरटी में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी में इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई, बेसिक चीजें हैं तो यहां पर नहीं बताई गई, ठीक है। बस इतना याद रखो यहां पर कि जो बौद्ध धर्म है आपका, इसका प्रसार किन किन इलाकों में हुआ था, कौन कौन से देश में ये ज्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम पर, जो कि यहां पर बताया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर हम दक्षिण पूर्वी इलाके में देखें, ठीक है, दक्षिण पूर्वी इलाका हमारा भारत अगर आप देखोगे तो ये पूर्वी है, ये दक्षिणी है, ये आपको उत्तरी इलाका देखने को मिलता है और ये हमारा पश्चिमी इलाका, ठीक है, ये पूर्वी है, यानी कि इस इलाके में, ठीक है, इस इलाके में, ठीक है, ज्यादा मतलब प्रसिद्ध ये हुआ था, ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, ठीक है, दक्षिणी वाले इलाके में, उधर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, ठीक है। इसके अलावा थेरवाद जो है ये इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित हुआ था। इसके अलावा अगर हम तीर्थ यात्रियों की बात करें जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के को जानने के लिए यहाँ पर तीर्थ यात्री के रूप में आए थे, इनकी भी बात कही गई तो एक ही बिंदु में बताया गया भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री जिसका नाम था फासियेन, ये काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले भारत में आया था। इसके बाद में फिर स्वयं तसांग आया आज से लगभग 1400 साल पहले, ठीक है, भारत में आया और उसके बाद में करीब 50 साल बाद यानी कि आज से लगभग 1350 साल पहले इत्सिंग आए थे यहाँ पर, ठीक है। और ये तीनों ही व्यक्ति जो आए थे ये तीनों ही बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत में आए थे, ठीक है। प्रसिद्ध मठों और बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जगहों को देखने के लिए आए थे, ठीक है। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन भी दिया एंड ये जो जब हमारे यहाँ पर आए थे तो ये अपने साथ में कई सारे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पांडुलिपियों को भी यहां से लेकर के गए। जो मूर्तियां थी इन मूर्तियों को लेकर के गए, ठीक है, मूर्तियां और पांडुलिपियों को भी यहां से लेकर के गए। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं आश्रम व्यवस्था की। जब ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, जब जैन धर्म का अपना प्रसार हो रहा था, बौद्ध धर्म का अपना प्रसार हो रहा था, ठीक है, तब हमारे यहाँ के ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था को यहां पर विकसित किया, ठीक है। इनको लगा कि भाई अगर कुछ नहीं करेंगे तो भैया कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ण व्यवस्था लेकर के आ गए थे जिससे समाज जो था वो कई 4 भागों में विभाजित हो गया था और समाज जब 4 भागों में विभाजित हो गया था तो वो समाज को स्वीकार नहीं था। अब जैसे कि इन्होंने देखा कि भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म में संघ है,
ठीक है, बिहार बनाए जा रहे, इसी तरह से इन्होंने आश्रम व्यवस्था को बनाया। ठीक है, तो इसके पहले बिंदु में कहा जा रहा है जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। इनका तात्पर्य आश्रम व्यवस्था का किसी एक अलग स्थान पर जाकर रहने से नहीं है। आश्रम व्यवस्था का अर्थ है जीवन का एक चरण, आश्रम, ठीक है, जीवन का एक चरण। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। एक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो कि लगभग उम्र में जब तक आपका विवाह नहीं होता है तब तक, जन्म से लेकर के और जब तक आपका विवाह नहीं होता है तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया। फिर गृहस्थ, आपका विवाह हो गया, ठीक है, तो आपका गृहस्थ जिसमें आपको अपनी पत्नी के साथ जीवन जीना है, बच्चे वगैरह करने हैं और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना है, काम वगैरह करना है आपको, ठीक है। फिर आपको मिलता है वानप्रस्थ, जब आपके बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो अपना उन बच्चों का विवाह हो जाए, वो काबिल हो जाएं, जब आपकी उम्र लगभग 50-60 साल के आसपास हो जाए, तब आपको वानप्रस्थ धारण करना होगा और फिर अंत में संन्यास। ये 4 आश्रम व्यवस्था में इन 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से? एक आपको मिलता है यहां पर ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा आपको मिलता है वानप्रस्थ और चौथा आपको मिलता है सन्यास। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है ब्रह्मचर्य, और इन सभी के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती थी उसको समझो। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्ण के लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वो इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताएंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, सादा जीवन बताएंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना होता था, ताकि जो समाज हमारा चल रहा है इसकी जनसंख्या भी आगे बढ़ती रहे, ठीक है, देश का विकास भी होती रहे और देश के योगदान में अपना योगदान देना होगा, ठीक है। विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में अपना जीवन जीना होगा। तीसरा जो आपको आश्रम मिलता है वो है वानप्रस्थ, ठीक है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जाकर के रहना होता था, ठीक है, और जंगल में जाकर के साधना करनी होती थी। आश्रम व्यवस्था एक सच में बहुत ही परफेक्ट व्यवस्था है, ठीक है, जीवन जीने के लिए। पहले आपने क्या किया? ब्रह्मचर्य धारण किया, तब आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है, ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने शरीर को बढ़िया बना लिया, चीज संसार के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी कर ली, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर ली, यहाँ पर आपने व्यापार वगैरह के बारे में सीख लिया, नौकरी वगैरह प्राप्त कर ली। फिर गृहस्थ आश्रम में आए तो जीवन के अन्य चीजों का लाभ ले लिया, सुख धारण कर लिया, सुख उठा लिया, ठीक है। फिर वानप्रस्थ में आए, ठीक है, जब सभी चीजों से आपने मतलब आनंद ले लिया, ब्रह्मचर्य का भी, गृहस्थ का भी, ठीक है, सब सारे सुख भोग लिए, तब आप वानप्रस्थ धारण करो, ठीक है। यानी कि इसके अंतर्गत जंगल में चले जाओ और साधना करो, ठीक है, कि भाई हम सारे सुख भोग चुके हैं, अब प्रभु तुम्हारी शरण में आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था, ठीक है। सन्यासी अर्थात अपने घर परिवार, भाई बहन संबंधी सब कुछ त्याग दो, अपने बच्चों को सौंप दो, ठीक है, और सौंपने के बाद में फिर आप सन्यास धारण कर लो। आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ये यहां पर एक बात कही गई जो कि अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था में इतनी चीजें। आश्रम व्यवस्था भी एक परफेक्ट व्यवस्था है, ठीक है, अगर हम आम जनता की बात करें। बाकी हम अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो संघ की बात की गई है, ठीक है, बिहारों की बात की गई है, भिक्खु भिक्षुणियों की बात की गई है, ये उनके लिए है जो मतलब बिल्कुल ही सत्य जानना चाहते हैं, ठीक है, जो भगवान की शरण में जाना चाहते, जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन जो जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए आश्रम व्यवस्था परफेक्ट व्यवस्था है, ठीक है। तो अगर मैं उसमें होता और आज भी अगर हूं तो आश्रम व्यवस्था को ज्यादा सपोर्ट करूंगा उनकी अपेक्षा आम जनता के लिए, ठीक है। अब यहां पर हमें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपका कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, तो आप में इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करना। इंस्टाग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा दृढ़ संकल्प का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप कोर्स को अभी के भी ज्वाइन कीजिएगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। एनसीईआरटी के नोट्स जो है, अगर आप इसके कोर्स को नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं एंड केवल नोट्स लेना चाहते हो तो हमारे ऐप पर केवल नोट्स भी अवेलेबल है, आप उनको भी जाकर के परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स भी अवेलेबल है, नोट्स को आप जाकर के ऐप पर परचेस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप में मैसेज भी कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैसेज वगैरह मत करना, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, जल्दी सुनते हैं वहां पर हम आपकी। और व्हाट्सएप पर भी अगर आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यहां पर हम मौर्य साम्राज्य के विषय में डिस्कस करेंगे एंड बौद्ध धर्म जो हमारा देखने को मिलता है इसके विषय में और अधिक चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में ठीक 12 बजे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।